हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरर क्या होते हैं। आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स सार्थक अंक क्या होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक। सार्थक अंक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सार्थक अंक। फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर क्लास की केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में ही आप सिग्निफिकेंट वैल्यू को पढ़े हैं और फिजिक्स में भी आपको फर्स्ट यूनिट में ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को पढ़ना है। देखिए सिग्निफिकेंट वैल्यू होती क्या है, तो जो भी हम फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजर करते हैं, उनको क्या किया जाता है, एक नंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी फिजिक्स में देखिए भौतिक राशि जो होते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, उनको जब हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, किसी नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये जो नंबर के फॉर्म में हम लिखते हैं, तो उस नंबर के फॉर्म में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिलायबल पार्ट और दूसरा होता है डाउटफुल पार्ट, जिसको हम यथार्थ वैल्यू बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं संदिग्ध वैल्यू। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ 12.25, देखिए 12.25 में ये जो वैल्यू है 1, 2 और 2, ये जो है हमारा रिलाइजेबल वैल्यू है, रिलायबल वैल्यू है या नंबर बोल सकते हैं, जिसको यथार्थ नंबर बोलते हैं। और यहाँ जो 5 है, ये 5 क्या है, डाउटफुल नंबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं, डाउटफुल नंबर कहते हैं। मतलब कि आप किसी भी जब संख्या को भौतिक मापन जब करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करेंगे, तो उसमें लास्ट जो वैल्यू होती है, अंतिम जो अंक होता है, उसको हम क्या करते हैं, एक डाउटफुल नंबर के रूप में देखते हैं। क्योंकि इसके आगे की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, डाउटफुल नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि जो अंतिम अंक होता है, जो किसी भी नंबर का अंतिम अंक है, उसे हम डाउटफुल नंबर बोलते हैं, जबकि उसके पहले के सभी वैल्यूज़ को हम क्या कहते हैं, रिलायबल नंबर या यथार्थ संख्या बोलते हैं। अब देखिए सार्थक अंक जो है, इसके कुछ नियम हैं, से इसके लॉ हैं। इनमें लॉ के हम बात करते हैं कि इनके क्या क्या लॉ हैं, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो इनकी प्रोपगेशन है, उस पर हम सार्थक अंकों को कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में हम समझते हैं। जब भी हम सार्थक अंक को मापते हैं, तो उनके कुछ नियम दिए जाते हैं कि इन नियमों के आधार पर ही हम सार्थक अंकों को नापेंगे या पहचानेंगे। तो देखिए जो लॉ हैं सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ के, अगर मैं इनके लॉ की बात करूं, तो सबसे पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए कि भौतिक जो क्वांटिटीज होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, उनको क्या करते हैं, वो नॉन जीरो के फॉर्म में जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि भौतिक राशि। तो देखिए भौतिक राशि को निरूपित करने वाले सभी नॉन जीरो अशून्य संख्याओं को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आप समझते हैं, पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जो भी नॉन जीरो होंगे वो क्या है, सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं
तो देखिए अगर मैंने 23.23 लिख दिया तो ये सभी के सभी क्या है, एक सार्थक वैल्यू है। हाँ, इसमें ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट की 3 जो है वो रिलायबल नंबर है और लास्ट वाला डाउटफुल वैल्यू है, बट ये टोटल क्या है, एक सिग्निफिकेंट फिगर है, सार्थक अंक है। तो यहाँ पर क्या है, सार्थक 4 सार्थक अंक है। कितने हैं? सार्थक अंक कितने हैं? 4 है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो वो 4 जो हैं वो हैं 2, 3, 2, 3। ये चारों क्या हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सार्थक अंक हैं। इस तरह से अगर हम दूसरे नियम की बात करें, सेकंड लॉ की बात करें, तो अगर नॉन जीरो अंकों के मध्य अगर शून्य आ जाता है, देखिए अगर हम क्या करते हैं, नॉन जीरो जो अंक होते हैं उनके बीच कोई शून्य आता है तो उसे भी हम क्या कहेंगे, सार्थक अंक कहेंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं को नॉन जीरो, क्या बोला है, नॉन जीरो, तो सपोज करिए 103.205 कोई नंबर हमें दे रखा है, सपोज कर लेते हैं ग्राम या केजी में ही दे रखा है, कोई भी हमने मापन किया है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसमें ये जो जीरो है ना, कहाँ आ रहा है, एक नॉन जीरो के मिड में आ रहा है, नॉन जीरो के मिड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ का जीरो और ये दोनों जीरो किस पे आ रहे हैं, एक नॉन जीरो वैल्यू, मतलब अशून्य मान के बीच में आ रहे हैं। ये जो मान है और ये जो जीरो है, ये दोनों क्या है, अशून्य मान, 1 और 3 के बीच में आ रहे हैं और 2 और 5 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए यह भी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो यह बात याद रखिए कि अगर किसी संख्या के बीच में जीरो आता है, किसी संख्या के बीच में जीरो आता है, तो वह जीरो भी क्या होता है, सार्थक अंक होता है। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है वो कितने हो गए, 6 सार्थक अंक हो गए, 6 सार्थक अंक है। 6 सार्थक अंक हमें मिले हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो भी नॉन जीरो, मतलब कि आप यहाँ बात कर सकते हैं कि अगर मैं कोई भी वैल्यू लिखूं और उसमें अगर जीरो आता है और वह जीरो किसी नंबर के बीच है, मतलब 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं जो भी होंगी उनके बीच में अगर आती हैं, ठीक है, तो वो जीरो भी क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू, सार्थक अंक होगा। थर्ड हम वैल्यू की बात करते हैं। थर्ड क्या है, कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं तो अगर उसमें दशमलव नहीं है, ठीक है, दशमलव ना हो और अंतिम अंक क्या हो, जीरो हो, दशमलव ना हो, ये ध्यान रखिएगा, दशमलव ना हो और अंतिम अंक क्या हो, माप में दशमलव नहीं हो तो अंतिम अंक अशून्य, अंतिम अंक अशून्य अंक के बाद के शून्य, बाद के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, कभी भी वो लास्ट के जो टर्म होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, देखिए एग्जांपल में लिख लेता हूँ 2 3 4 5 0 5 2 0 0 0। ओके, तो यहाँ देखिए कहीं पर भी दशमलव नहीं दिया गया है, ठीक है, कहीं भी दशमलव नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए अंतिम अंक क्या है, 2 है। यहाँ पर अंतिम अंक हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 2 के बाद हमारे पास 0 मिल रहे हैं। तो जो सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक सिर्फ यहाँ 2 तक है। जो हमारे सार्थक अंक है वो कौन कौन से हैं, 2 3 4 0 5 2, ये सार्थक अंक है, जबकि ये जो 3 0 हैं ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, ये सार्थक अंक नहीं है, जबकि हमारे पास 2, 4, 3, 4, 0, 5, 2 सार्थक अंक है। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो गए इसमें, 6 सार्थक अंक है। तो 6 सार्थक अंक हमारे पास मिलते हैं। ठीक है, 6 हमें क्या मिलते हैं, सार्थक अंक मिलते हैं। तो ये बात हमारे पास थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा कि अगर दशमलव ना दिया हो और अंतिम संख्या क्या हो, शून्य हो, तो वह शून्य सार्थक अंक
नहीं होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। और 4 पॉइंट हम देख लेते हैं फोर्थ लॉ इसका। फोर्थ लॉ में बहुत सिंपल सी बात है कि दशमलव का स्थान क्या है स्पष्ट हो। अगर मान लेते हैं दशमलव क्या है फिक्स पॉइंट पर है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ 3251.0। अगर इस तरह से हमने कोई संख्या ले ली है, ठीक है, और इस तरह से जब हमने संख्या ले ली तो यहाँ पर दशमलव का क्या पॉइंट, हमारे पास दशमलव का स्थान क्या है निश्चित हो गया, दशमलव क्या है यहाँ पर फिक्स हो गया है। ठीक है, तो जब दशमलव का स्थान क्या हो स्पष्ट हो, ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद क्या मिले हमें, दशमलव के बाद शून्य मिल जाए, दशमलव के बाद जो क्या मिले हमें शून्य हो, तो दशमलव और लास्ट नॉन जीरो नंबर होंगे जो लास्ट, ठीक है, दशमलव और लास्ट नॉन जीरो नंबर ये जो हैं, ठीक है, दशमलव से पहले क्या है एक है तो ये नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो दशमलव के बाद जो जीरो है वो भी क्या होगा एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। क्या होगा सिग्निफिकेंट वैल्यू होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 325100.0। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव से देखो, दशमलव से पहले दो जीरो हमारे पास मिल रहे हैं। ठीक है, दशमलव से पहले क्या मिल रहे हैं दो जीरो, तो हमारे पास तो चार क्या मिल जा रहे हैं नॉन जीरो वैल्यू मिल जा रहे हैं, नॉन जीरो वैल्यू है, और दो क्या है हमारे पास जीरो वैल्यू है, जीरो वैल्यू है। इसका मतलब 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू है। क्या है सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, 6 हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गई अगर दशमलव के बाद जीरो है तो। ठीक है, दशमलव के बाद केवल जीरो हो, ये बात याद रखिए, दशमलव के बाद केवल अगर जीरो दिया गया है, केवल जीरो हो, तब आप देखेंगे कि दशमलव से पहले भी अगर जीरो वैल्यू है, दशमलव से पहले भी जीरो वैल्यू है, तो वो भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू होंगे। अब हम फर्स्ट 5 पॉइंट की बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई संख्या है 0.0045। ठीक है, तो दशमलव से पहले जीरो है, दशमलव से पहले जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, और दशमलव के बाद भी दो जीरो हमें मिल रहे हैं, दशमलव के बाद भी दो जीरो मिल रहे हैं, तो ये दो जीरो जो हैं यह भी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होंगे। सिर्फ हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन होंगे 4,5 हमारे दो सार्थक अंक है, दो सार्थक अंक है। अगर दशमलव से पहले जीरो हो, दशमलव के बाद भी जीरो हो, उसके बाद कोई नॉन जीरो वैल्यू हो, तो वह जीरो क्या होंगे सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं होंगे, और जो नॉन जीरो वैल्यू है वही सिग्निफिकेंट वैल्यूज होंगे। देखिए, आपने सिग्निफिकेंट वैल्यू के लॉ तो पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ते हैं इनके गुण पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सार्थक अंक जितने अधिक होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सार्थक अंक जितना अधिक होगा उसकी माप में प्रतिशत त्रुटि उतनी कम होगी, ठीक है। तो अगर सार्थक अंक अधिक से अधिक है, 4, 6, 10, 15 जो भी मिल रहे हैं, तो सार्थक अंक ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं तो प्रतिशत त्रुटि क्या होने लगेगी घटने लगेगी, प्रतिशत त्रुटि घट जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो सेकंड पॉइंट भी इसमें बहुत सिंपल से है कि सार्थक अंक की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी ही यथार्थ होगी, रिलायबल होगी। सार्थक अंक जितना अधिक होगा वह माप उतनी अधिक रिलायबल होगी,
उतनी अधिक रिलायबल मतलब कि उतना अधिक सही होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में इसकी गुण के ही बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। तो दशमलव का स्थान सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देखिए, दशमलव का स्थान सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यूज के हो गए, और इस पे आप अपनी बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में है।